आदमियों का शिकार करेगा, जो मेरे लिए आदमियों को पकड़ेगा, उसको कैसे पकड़ना है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की इंजील, उसमें हम देखते हैं कैसे पकड़ना। यीशु मसीह ने हमें खुद नमूना दिखाया कि यीशु मसीह ने किस तरह किया। यहाँ पर यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब है, और इस 4 बाब में जो हमें स्टोरी पढ़ने को मिलती है, आप घर जाके जरूर पढ़िएगा। उसमें हमें यीशु मसीह और सामरी औरत के बारे में जिक्र मिलता है। उसमें हमें यीशु मसीह और सामरी औरत के बारे में जिक्र मिलता है। उसमें हम एक आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, उसमें हम अगर देखें तो उसमें 4 आयत में लिखा है, 4 बाब की 4 आयत, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। कहाँ से होकर जाना था? सामरिया से। यहूदी जो है वो सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यहाँ पर आगे हम पढ़े तो हमें मिलता है यीशु मसीह के मुखालिफ है बनी इस्राइल में, यीशु मसीह के मौजज़ात के मुखालिफ है बनी इस्राइल में। यीशु मसीह सबक को मौजज़े दिखाते हैं, शिफा देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, और फकीर और फरीसी क्या करते हैं? एहतजाज करते हैं। यहाँ पर भी देखें यीशु मसीह ने उनको फकीरों और फरीसियों को एक और मौका दे दिया। क्या मौका दिया? कि वो सामरिया से होकर गुजरा। कहाँ से होकर गुजरा? सामरिया से होकर गुजरा। जब हमने किसी को जीतना है, किसी को पकड़ना है, शिकार करना है, तो हमें उस तक जाना होगा। हालेलुया। हम उसके पास जाए बगैर उसको शिकार नहीं कर सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते। जब तक हम उस शख्स के पास, उस बंदा या उस बेटी के पास ना जाएं जिसको हमें शिकार करना है। यहाँ पर खुदा की आवाज़ यीशु मसीह ने सुनी। अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह गलील को जाने को थे, और गलील को जाने के 2 रास्ते थे। एक सामरिया से होकर जाता था और दूसरा यरदन के दरिया की तरफ से। बेशक जो सामरिया से होकर जाता था वो रास्ता मुख्तसर और सीधा था, उसमें कोई मुश्किल परेशानी नहीं थी। मगर यहूदी उस रास्ते का इंतखाब नहीं करते थे, क्योंकि वो सामरियों से मिलना नहीं चाहते थे, वो सामरियों के पास जाना नहीं चाहते थे। मगर यीशु मसीह ने इंतखाब किया। यीशु मसीह ने क्यों इंतखाब किया? क्या यीशु मसीह बहुत ज़्यादा थक गए थे? वो यरदन के रास्ते जाना नहीं चाहते थे? नहीं। बेशक वो छोटा रास्ता था, लेकिन यीशु मसीह यरदन के रास्ते से इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर सामरिया में खुदा का जलाल जाहिर होना था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ सामरिया में खुदा जानता था कि एक जान है, एक दिल है जो भूखा और बेताब है, जिसे खुद भी खुदा के पास आना है, और फिर उसके वसीले से बहुत से लोग खुदा के पास आने वाले थे। सो यीशु मसीह ने उसका इंतखाब किया। उसने खुदा की उस सरगोशी को जो उसे महसूस हुई कि मुझे खुदा ये कह रहा है कि मैंने सामरिया से होकर जाना है, वो सामरिया से होकर गया। उसने यरदन का रास्ता नहीं अपनाया। वो जानता था कि यहूदी फकीर फरीसी मेरे मुखालिफ हैं, और जब वो सुनेंगे कि मैं सामरिया में गया था तो वो और ज़्यादा मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। मगर उसने उनकी परवाह नहीं की, और वो किसकी परवाह करता है? खुदा के हुक्म की। फिर आगे जाके हम देखते हैं कि उसने किस तरह उस औरत को कायल किया। हमारा टॉपिक औरतों का नहीं है, ठीक है, ये खुदा यहाँ पर है, लेकिन एक जगह पर पतरस रसूल कहता है कि जो यीशु मसीह में हो जाते हैं उनमें कोई औरत और कोई मर्द नहीं रहता, बल्कि वो सब एक हो जाते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ये स्टोरी का इसलिए इंतखाब किया, ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह हमें खुद सिखा रहे हैं कि किस तरह हमें आदमियों को पकड़ना, किस तरह हमें शिकार करना है। ये शिकार जो हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ। सामने एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। गुफ्तगू का आगाज कहाँ से हुआ? यीशु ने उससे मांगा। यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे पानी पिला। वो फिर आगे से कहते हैं कि तू यहूदियों के मुझसे पानी मांगता है, जबकि तू जानता है कि यहूदी जो है वो हमसे किसी तरह का ताल्लुक नहीं करते। मगर फिर आगे गुफ्तगू को देखने तो यीशु मसीह उस औरत से क्या कहते हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगते और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। आमीन, हालेलुया।
औरत ने उससे कहा, खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने उसके मवेशियों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि फिर उसमें उस पानी की चश्मे की नदियां जारी हो जाएंगी। खुदावंद आज चाहता है कि हमारी जिंदगियों में उस पानी की नदियां जारी हो जाए, जो हम उन वीरान जगहों पर जाके उन जगहों को क्या करें, सैराब कर सके। उनको सैराब करने के लिए यीशु मसीह हमसे कहता है कि तू अब से क्या करेगा, आदमियों का शिकार करेगा। अब से तू आदमगीर कहलाएगा। अब से तू शिकारी या मछेरा नहीं होगा, बल्कि तू आदमगीर होगा। तू लोगों को मेरे पास लाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको उसके गुनाहों का किस तरह जिक्र करते हैं। आज हम देखते हैं, अगर हम कहीं जाएं, अगर तो हम उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते जहाँ पर गुनाह होता है। ऐसा ही हम कहते हैं कि बुरे के साथ बैठने से हम भी बुरे कहलाएंगे। लेकिन ये औरत जो है ये बुरी थी। खुदा के हुजूर ये यहूदियों के हुजूर ऐसे नहीं थे कि इससे गुफ्तगू की जाए, मगर यहाँ पर यीशु मसीह उससे किस तरह बात करता है। यीशु मसीह उसको कहता है, यीशु ने उसे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ले। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू तो 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। यीशु मसीह ने कड़वे लहजे के साथ उससे गुफ्तगू नहीं की। अगर यीशु मसीह वहां पर उससे कड़वे लहजे के साथ कड़क लहजे में बात करता तो वो कभी भी यीशु मसीह के वसीले खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल ना करते। हम आज क्या करते हैं, हम कहते हैं, हाँ मैंने देखा तुझे तो कितने पानी में, ऐसे ही है। हम किसी के पास जाते हैं, हम उसकी बुराइयां गिन गिन के बताना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ उसका जिक्र किया कि तूने खूब कहा, तूने खूब कहा कि तू बेशौहर है, जबकि तू 5 शौहर कर चुकी है। उसने फिर अपना दिल खोल के यीशु मसीह के सामने रखा। अगर हम किसी ऐसे शख्स के पास, किसी ऐसे बेटी, किसी ऐसे बेटे के पास जाएं और उससे कहें कि तुझ में ये बुराई है, वो भी आगे से नाराज होता है। अगर हम उसको बिल्कुल नरम लहजे में उससे बात करें जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि तो हम उस रूह को जीत सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मजीद इसमें आगे देखें तो यीशु मसीह आगे देखें क्या कहता है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यहाँ पर भी जिक्र आता है हमारी अपनी कौम, मसीही कौम के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की मिशनों में बटी हुई है। हम किसी दूसरे मिशन की मुखालफत में फौरन बोलते हैं। अगर हम उस मुखालफत में बोलते हैं तो वो यीशु मसीह के जिंदगी बख्श पाक कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास बाइबल है वो क्या है, ठीक है। कुछ ऐसी मिशन है जिन्होंने अपनी तरफ से बुक्स इसमें ऐड की है, तो वो कहते हैं कि हम ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं यीशु मसीह ने इस बहस में उलझने की जरूरत ही नहीं महसूस की नहीं। यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है। यीशु ने उससे कहा, है औरत, मेरी बात का यकीन कर। क्या कर, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम की। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि बाप सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे खुदावंद कहता है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से की जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने इस बहस में नहीं पढ़े कि नहीं ये
सच है या वो सच है, बल्कि यीशु मसीह उसी आने वाले वक्त का बताते हैं कि तुम क्या करते हो, कि वो वक्त आता है कि ना प्रस्तिश पहाड़ पर दी जाएगी और ना ही यरूशलेम में। आज यरूशलेम और पहाड़ पर प्रस्तिश होती है नहीं होती होगी, मगर ज्यादातर कहाँ होती है? रूह और सच्चाई से हम देखते हैं मुल्क भर में खुदावंद की, दुनिया भर में प्रस्तिश होती है, दुनिया भर में खुदावंद का नाम लिया जाता है, उसके नाम की प्रस्तिश उसके लोग रूह और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हर कौम और हर कबीले से लोग उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आगे हम देखते हैं कि औरत ने फिर इकरार कर लिया। किस चीज का उसने इकरार किया? उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो वो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तू जिसका इंतजार कर रही है, जो तू बोल रही है, मैं तो वही हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो ये सब बातें तुझे बताऊंगा, मैं आकर तुझे बता चुका हूँ। इतने में उसके शागिर्द आगे तहज्जुद करके कहने लगे कि वो औरत से बातें करता है। किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है। आगे देखिए औरत ने क्या काम किया। ये बहुत बड़ा उसने काम किया। उसने अपना घड़ा, जो उसका घड़ा था 28 आयत में, 28वें आयत में, उसने जो अपना घड़ा था वो वहीं पर छोड़ा और शहर में चली गई। कहाँ चली गई? शहर में चली गई। और शहर में जाके एक दरवाजे को बजाया उसने, एक दरवाजे को बजाकर एक आदमी से कहा कि आओ, मुझे मसीह का, मुझे क्रिस्तुस मिल गया है, उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने मेरे सब काम मुझे बता